निकल जाते हैं, उनकी अटेंडेंस हम मार्क कर देंगे और जो जो बच्चा इन लिस्ट में से एब्सेंट मिलेगा उसके पीछे की 2 दिन की एब्सेंट लगा देंगे हम, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। एंड आई थिंक हम ईजीएस्ट वे यूज करते हैं पढ़ने का और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला है म्यूचुअल इंडक्शन हमें निकालना है ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। देखो बच्चों, दो बातें करी हैं। एक हमने बात करी है सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ का मतलब होता है अकेला, जहां पे एक कॉइल होगी ना, केवल एक कॉइल, वहां पे आप बात करोगे सेल्फ। जहां पे आ जाती है 2 कॉइल और जहां 2 कॉइल आती हैं वहां बात होती है म्यूचुअल इंडक्शन की। अब 2 कॉइल में कैसी बात होती है कि एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। एक में करंट का फ्लो होता है और फ्लक्स दूसरे के साथ एसोसिएट होता है। दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। एक कॉइल में करंट का फ्लो होगा, उसके कारण फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ जुड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन का। मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्शन की बात आप कैसे याद रखते हो, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। मतलब कोई भी कॉइल है आपके पास, वो अपने अंदर जो ग्रोथ होगी करंट की, वो उस ग्रोथ को रोकेगा। कॉइल खुद कैसे रोकेगा? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर आपने 2 कॉइल रख दी, म्यूचुअल इंडक्शन में चले गए, तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप चुगलखोर वर्ड याद रखो। चुगलखोर क्या करता है? बातें सुनता है पड़ोसी की। ऐसे ही होता है ना, हमारे पड़ोस में कोई है, हम दीवार के नजदीक खड़े हो गए, तो वही बात इसकी होती है कि एक कॉइल में से करंट फ्लो करता है और उसके पास जाके बैठ जाता है और उसके करंट के फ्लो होने के कारण उसके साथ दूसरी के साथ फ्लक्स जुड़ता है, ठीक है। यानी कि यहां पे जो मेन फंडा आपने यूज किया है वो ये यूज किया है बच्चों कि फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स जो एसोसिएट होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, है ना। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये 2 कॉइल्स के लिए बात है बच्चों। अगर एक सिंगल कॉइल होती तो यहां पे फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सिंगल कॉइल के लिए, तो phi इज इक्वल टू क्या बन जाता? Li, L इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ और म्यूचुअल में कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट को ही क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हम अपनी बातों को बढ़ाते हैं। इस चैप्टर का जो रामबाण फॉर्मूला है, जिस पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस है, वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d5b बाय dt। एक्चुअल में ये माइकल फैराडे का सेकंड लॉ है जो हमें बताता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसकी डायरेक्शन किससे अपोजिट होगी? E इज इक्वल टू माइनस लगाए तो फ्लक्स में जिस डायरेक्शन में चेंज हुआ है उससे अपोजिट डायरेक्शन रहेगी किसकी? ईएमएफ की। अब बच्चों देखो, आप मैं फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हो? फ्लक्स होता है बी ए cos थीटा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ना। तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, और एंगल बिटवीन बी एंड ए को चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। अब अपना कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है? ये तो था बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अब हमारे पास हमारा जो बेसिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। कोएक्सियल का मतलब होता है भाई, इनकी एक्सिस क्या है? सेम है जी। कोएक्सियल का मतलब यही है, ठीक है। देखो जी कैसे स्टार्ट करते हैं। कोएक्सियल कैसे बनाओगे? मेरे से इसका डायग्राम बड़ा मुश्किल से बना था यार, ठीक है, लेकिन एट लास्ट हमने जीत हासिल कर ली, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने कैसे जीत हासिल करी थी वो आप मेरे साथ बना के देख लेना बच्चों, नहीं तो फिर बनेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। एक तो ये हो गया आपके पास सोलेनॉइड, ये मान लो S1 सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें से हमने करंट का फ्लो नहीं कराया है, ठीक है बच्चों। और दूसरा S2 लेना है हमें, तो S2 में कैसे ले रहा हूं? ऐसे ले रहा हूं मैं बच्चों, ऐसे। ये S2 सोलेनॉइड है मेरे बच्चों, ठीक है। इन दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ इनकी L के बराबर ही है दोनों का, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है,
तो इनके रेडियस भी सेम ही होंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इनका सेम ही है, ठीक है, दोनों कोएक्सियल हैं, एक ही एक्सिस पे हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स इसके S1 के मान लो N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और S2 के मान लो नंबर ऑफ टर्न्स N2 है भाई बच्चों, ठीक है। तो ये एयर फील्ड सोलेनॉइड हो गए आपके पास। अब देखो बच्चों, हमने क्या कराया, इसमें से करंट का फ्लो करवा दिया, S2 में से करंट का फ्लो कराया I2 करंट का फ्लो करवा दिया हमने S2 में से। अब देखो भाई, हमारा कॉन्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्शन का है। म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर S2 से करंट का फ्लो हुआ ना, तो S1 के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ेगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर S2 में से करंट का फ्लो हुआ तो S1 के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ेगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1, लेट दिस विल बी द phi1 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब phi1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी? phi1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द S2। दिस इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1। हमने यहां पे सब कुछ लिखा है। लेट अस कंसीडर वी हैव two solenoids S1 and S2 which have same axis. Let S1 has number of turns N1, S2 N2. Let L be the length of the solenoid. Now let I2 current passes through S2. Due to this current, a flux will set with S1. ये बातें मैंने सारी लिख दी हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको थ्योरी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं अपनी बात। हमने क्या कहा कि फ्लक्स थ्रू S1 is directly proportional to current through S2. Then phi1 is equal to some constant. That constant is coefficient of mutual induction M12. I have used. What is the meaning of M12? Coefficient of mutual induction है ये हमारे पास M12, coefficient of mutual induction of S1 with respect to S2, where M12 is coefficient of mutual induction of solenoid S1 with respect to S2. With respect to S2, say this is equation number 1. Say this is equation number 1. Now magnetic field due to I2 in S2. मैग्नेटिक फील्ड निकालो भाई बच्चों। भाई करंट फ्लो किया है ना, तो ये सोलेनॉइड बन गया S2 सोलेनॉइड बन गया, सोलेनॉइड में से करंट पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है B = μ0 Ni होता है। हाँ, तो फिर फॉलो कीजिए उस बात को। तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद S2 के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B ठीक है, B2, ये B2 μ0 n क्या होगा यहाँ पे? n छोटे वाला, n2 नंबर ऑफ टर्न्स, n2 करंट कितना होगा? I2, ठीक है, μ0 n2 इंटू क्या बनेगा आपके पास? I2, ठीक है। अब निकालना है आपको फ्लक्स। अब फ्लक्स किसके साथ एसोसिएट है? फ्लक्स तो S1 के साथ एसोसिएट है, तो फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है भाई। सो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1 के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ना। मैग्नेटिक फील्ड B2 एरिया किसका लोगे? S1 के लिए A1, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है उसमें? N1, ठीक है। तो B2 A1 N1, B2 की वैल्यू कितनी है जी? B2 की वैल्यू है μ0 N2, अच्छा I2, अच्छा A1 N1, यानी कि μ0 N2 और कैपिटल N1 I2 A1, ठीक है। दिस इज द फ्लक्स phi1 μ0 N2 I2 A1 N1, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया फ्लक्स। अब फ्लक्स जैसे ही आपके पास आया है, आप इक्वेट कर लो किसके साथ? दिस इज इक्वेशन नंबर
We say this is equation number second. Okay. Equate कर लो 1 and 2 को. Equate 1 and 2. Equate 1 and 2 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं. Equate 1 and 2. तो M12 और I2 that becomes equal to mu naught N2 I2 A1 N1 है ना. ठीक है जी. अब देखो बच्चों जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए. I2 से I2 गया तो आपके पास बचा M12. ये छोटे वाला N2 क्या है? छोटे वाला N2 है कैपिटल N2 बाय L. अब एरिया A1 क्या है? A1 हो चाहे A2 हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बराबर ही है, तो पाई आर स्क्वायर ही रख लो इसको पहले. ठीक है. A1 और N2 की वैल्यू यहां रखो, रख के M12 निकाल लो जी. ठीक है. M12 आपके पास क्या आ जाएगा बताओ. M12 that is equal to mu naught N2 by L number of turns per unit length N2 by L और एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस सभी का सेम है, इनटू N1. तो आपके पास M12 आ गया mu naught N1 N2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय L. इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से अगर आप करंट पास कर देते S1 में से तो भी वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ बनती. सिमिलरली लिख देते हैं. सिमिलरली हमारे पास M21 आ जाएगा दैट इज mu naught N1 N2 पाई R स्क्वायर डिवाइड बाय L. यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अगर आपको टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स का निकालना हो तो एक ही फॉर्मूला बना आपके पास. उस फॉर्मूला को मैं लिख देता हूं M12 M21 लिखने की बजाय सीधा M लिखता हूं और इस M का मेरे पास रिजल्ट है mu naught N1 N2 पाई R स्क्वायर डिवाइड बाय L. This is the final result for mutual induction of two long coaxial solenoids. This is the final result students जो हमें याद रखना है. दोनों रिजल्ट बराबर ही हैं. M12 और M21 दोनों के दोनों बराबर हैं बच्चों. ठीक है ना. आप देख लो चेक कर लो. ठीक है. हाँ रेडियाई दोनों के डिफरेंट नहीं हो सकते. ठीक है. अब देखो बच्चों इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट. आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की जिसमें अल्टरनेटिंग करंट की बात करी जाएगी, उनकी मीन वैल्यू की बात करी जाएगी. ठीक है. उनकी एवरेज वैल्यू की बात करी जाएगी, आरएमएस वैल्यू की बात करी जाएगी और उसके बाद हम बात करेंगे एसी सर्किट्स की जो आपके पास रेजिस्टेंस कंटेन करेगा, इंडक्टेंस कंटेन करेगा, कैपेसिटेंस कंटेन करेगा. उसके बाद में एलसीआर सर्किट को हम पढ़ेंगे, इंपीडेंस ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशंस हम पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे. तो ये सारी की सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है. तो बच्चों इसको फटाफट से नोट किया जाए. फटाफट से सभी बच्चे नोट करेंगे और नोट करते ही साथ साथ मैं वो 10 बच्चों की लिस्ट भी निकाल दूंगा जिन बच्चों के नाम मुझे बोलने. देखो भाई मेरे को माफ करना, उनमें से 2-4 बच्चों के नाम ऐसे भी है जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं. ठीक है. तो वो बच्चे मेरे को माफ कर देना. कहीं मेरे को कहो कि सर जी की कोई बात होती है आप हमारे नाम ले लेते हो हर रोज. हैं बेटा क्या करें, लेना पड़ता है ना भाई. अब सारे के सारे नालायक थोड़ी ना पकड़ लूंगा मैं. हैं 2-4-5 अच्छे बच्चे भी पकड़े हैं भाई. ठीक है. चलो देखो बच्चों नेक्स्ट ये हमारा था फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा फैराडे के लॉज हमने पढ़े. फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंटल हमें प्रूफ दिया था वो हमने पढ़ा. लेंज का लॉ हमने पढ़ा. उसके बाद सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, उनकी एप्लीकेशन, उनके यूजेस, उनको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये बातें हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर. अब मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. देखो बच्चों आपने करंट के बारे में तो सुना ही है. ठीक है. और जब बात आती है अल्टरनेटिंग करंट की तो आप बहुत ही सिंपल बातें करते हो. अल्टरनेटिंग करंट जी ऐसा होता है, ऐसा होता है. यहां पे अनडेप्ड ऑसिलेशन होते हैं, आपके पास साइन वेव होती है. ठीक है. यहां जो वेव होती है उनका नाम दिया जाता है साइन वेव्स. ठीक है बच्चों. तो बेटा एक बात आप हमेशा याद रखिए कि यहां पे जो करंट होगा I विल बी इक्वल टू I नोट
साइन ओमेगा टी। साइन वेव का मतलब यही है कि यहां पे I इज इक्वल टू आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू है ये I नोट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट AC। देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक 0, ये टाइम होता है t/2 और यहां t, तो ये एक वेव बनती है पूरी। ये यहां से लेकर यहां तक जिसको मैंने डार्क करा है वो एक पूरी वेव है भाई बच्चों। और इस वेव में जो टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड कैपिटल T। यहां पे जो एंगल बनता है दैट इज 2 पाई रेडियन, दिस इज 2 पाई 360 का एंगल बनता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 2 पाई बाय कैपिटल T। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई इनटू न्यू, ठीक है। और अगर आपके पास यहां पे एंगल डिफाइंड ना हो तो आप एंगुलर वेलोसिटी का यूज करते हैं दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। यानी यहां पे जहां पे ओमेगा टी मैंने लिया है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर है, ठीक है, साइन थीटा के वो बराबर है। अब हमारा आर्टिकल हमसे क्या पूछता है उस पे थोड़ी बातें करी जाए। सबसे पहले ये बात कहते हैं मीन और एवरेज वैल्यू आप हमें निकाल के दिखाओ अल्टरनेटिंग करंट की। मेरे पास आर्टिकल है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो बच्चों, करंट क्या होता है वैसे चार्जेस का फ्लो, I इज इक्वल टू क्या बनता है आपके पास dq बाय dt एंड I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा t। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा t को अगर मैं 1 रख दूं तो I किसके इक्वल आ जाएगा? I नोट के बराबर आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। I नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट्स, now we have to deal with the concept of mean or average value of alternating current। देखो बच्चों, अगर आप इस ग्राफ में ध्यान से देखो तो यहां तक आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है, इसके बाद उसकी डायरेक्शन उसके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाते हैं। यहां पॉजिटिव है, 0 से लेकर t/2 तक कंटिन्यू है, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो जाता है। यहां मैं बात कर रहा हूं मीन वैल्यू की। अगर मैं स्क्वायर में निकालता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्क्वायर में टर्म होती तो मैं कोई बात नहीं, फिर चाहे प्लस का स्क्वायर ले लो चाहे माइनस का स्क्वायर ले लो, बाय डिफॉल्ट आपका प्लस ही आना है। लेकिन यहां पे मेरे पास मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा? देखो बच्चों, अगर हम करंट की वैल्यू देखें अल्टरनेटिंग करंट की तो वो वैल्यू होती है फंक्शन ऑफ साइन वेव दैट इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू। कैसे? ऐसे चलता है, यहां पे एंगल क्या माना हमने? थीटा एंगल माना, ठीक है। तो ये एक्सिस जो टाइम की है, इस एक्सिस पे करंट की वैल्यू जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास होगी भाई I नोट है मान लो मैक्सिमम वैल्यू, तो I नोट साइन ओमेगा टी ये हमारी वैल्यू हो गई बच्चों। हो गई भाई, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कैसे मैं इक्वेट करूंगा। देखो बच्चों, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होती है, होता है ना। तो मेरे को तो मीन वैल्यू चाहिए एज चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। मेरे को मीन वैल्यू चाहिए, तो मीन कितने टाइम के लिए? t/2 हाफ इंटरवल के लिए ये कंटिन्यू है। तो एक इक्वेशन मेरी ये बन के बैठ गई पहले, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां से एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो डिफरेंशियल फॉर्म में है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैं उठा के लेके आया एज I इज इक्वल टू dq बाय dt और यहां से dq इज इक्वल टू I dt। I की वैल्यू है जी I नोट साइन ओमेगा t और इंटू dt। मेरे को क्या निकालना है? Q निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट किसके विद रिस्पेक्ट? टाइम के विद रिस्पेक्ट। टाइम कितना है? 0 से लेकर t/2 तक I नोट साइन ओमेगा t और इंटू dt, साइन ओमेगा t और इंटू dt। अब देखो बच्चों, कोक का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोक का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो क्या होगा? किसके विद रिस्पेक्ट आप काम कर रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू t।
तो आप इसको सॉल्व कर लो भाई स्टेप टू स्टेप। तो Q इज इक्वल टू, आई नोट तो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, आई नोट तो बाहर, साइन का होगा माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा, और टी के साथ मल्टीप्लाई कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा को बाहर ले नीचे लिख दो, टी का जो मल्टीप्लाई उसे नीचे लिखेंगे और लिमिट लिख देंगे, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक। ठीक है बच्चों, बढ़ो आगे। तो आपके पास है Q इज इक्वल टू आई नोट बाय ओमेगा, माइनस साइन बाहर लिख दिया मैंने, कोस ओमेगा छोटे वाले t की जगह कैपिटल T/2 माइनस कोस ओमेगा इंटू 0 कॉस 0। ठीक है भाई, अब बच्चों cos ओमेगा इंटू T/2 को सॉल्व करो। cos ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई बाई कैपिटल T, और इंटू T/2, तो T से T, 2 से 2, बचा क्या, cos पाई, cos पाई मींस cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस आगे लगा तो -1 -2 हो गया। देखो मैं रख देता हूं, चलो बहुत सारे बच्चे पजल हो जाएंगे नहीं तो, आई नोट बाय ओमेगा, इसकी वैल्यू -1 माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस 2 आया, तो आपके पास Q इज इक्वल टू बन गया बच्चों क्या, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 आई नोट बाय ओमेगा। ठीक है, तो आपके पास आया अब Q इज इक्वल टू 2 आई नोट बाय ओमेगा, क्योंकि 1 -1 -2 माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां से माइनस पहले आगे बैठा था ना। ठीक है, तो 2 आई नोट बाय ओमेगा, तो 2 आई नोट बाय ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों 2 पाई बाय कैपिटल T, 2 पाई बाय कैपिटल T, तो ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल, Q इज इक्वल टू आपके पास आ गया आई नोट इंटू T अपॉन पाई, ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे, क्योंकि वो भी तो चार्ज है, ये भी चार्ज है, इक्वेट 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे बच्चा पार्टी, फटाफट से इक्वेट करो, मीन वैल्यू इनटू T/2 इज इक्वल टू आई नोट T बाय पाई, T को खा गया T को खा जाएगा T, और 2 चला जाएगा ऊपर, तो आई एम इज इक्वल टू 2 आई नोट बाय पाई, 2 आई नोट बाय पाई। पाई की वैल्यू का सभी को पता है, पाई की वैल्यू होती है जी 3.14, 3.14। सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व जब करेंगे तो आई एम इज इक्वल टू 0.637 ऑफ आई नोट, 0.637 ऑफ आई नोट। अगर परसेंटेज निकालना चाहे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 63.7% ऑफ किसका, आई नोट का, यानी कि मीन वैल्यू इज 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। दिस इज द मेन रिजल्ट स्टूडेंट्स, ये है मेन रिजल्ट जिसके साथ हमें डील करना था बच्चों। एक बार इसको पढ़ लो ध्यान से, इसमें कोई डाउट्स आए हैं वो डाउट्स बता दो, और मैं जिन जिन बच्चों के नाम ले रहा हूं फटाफट से वही बच्चे मेरे को अटेंडेंस देंगे, मैंने लिस्ट बना रखी है। इसमें है खुशी, गुरलीन बाजवा, जसवीर कौर, उपविंदर, आश्रय नंदा, तनवीर सिंह, मनरीत कौर, अंकिता राणा, गुरकरण, मनिंदर, अमृतपाल और दानिश, ये बच्चे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इनके नाम, खुशी, गुरलीन बाजवा, आश्रय नंदा, जसवीर कौर, उपविंदर, तनवीर सिंह, मनरीत कौर, ठीक है, अंकिता राणा, गुरकरण, मनिंदर, अमृतपाल और दानिश, ये बच्चे हैं। अपने यस से भेज दें, ठीक है, जिन जिन की यस आ जाएगी उनकी यस मैं लगा दूंगा, और जिन जिन का यस नहीं आएगा, अच्छा एक मिनट भाई, हाँ जी, जिन जिन बच्चों के नाम बोले, मनरीत, गुरलीन बाजवा, मनरीत, गुरलीन बाजवा, ठीक है, विनायक, विनायक किसकी आईडी है बेटा, ये विनायक,
विनायक वाली आईडी वाला बच्चा बोले हर्षिता। हर्षिता का नाम तो मैंने बोला ही नहीं था। जिनके नाम बोले हैं अमृतपाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनवीर, तनवीर, हाँ जी हाँ जी। दानिश, ओके। विनायक 12A, गीताक्षी, ठीक है गीताक्षी लग जाएगी अटेंडेंस बेटा। अरे वो जो बच्चे जिनके नाम मैंने बोले हैं वो यस सर से भेज दे मेरे को। अमृतपाल, उपविंदर, ओके, अच्छा, गुरलीन बाजवा, मनरीत कौर, मनिंदर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मनिंदर, गौरी ठाकुर, हाँ जी, अंकिता राणा, अंकिता राणा एक, गुरकरण, जसवीर कौर, खुशी और आश्रय नंदा। अगर इनमें से जसवीर कौर, अच्छा है जसवीर, ठीक है, खुशी, आश्रय नंदा, गुरकरण, अंकिता राणा, हाँ जी, इनमें से कोई भी बच्चा अगर है यहां पे तो प्लीज फटाफट से यस सर भेज दे। खुशी, आश्रय नंदा, गुरकरण, अंकिता राणा, इनमें से कोई बच्चा है? फटाफट से भेज दे बेटा। जानवी, जानवी का तो नाम ही नहीं बोला मैंने। जानवी सहोता, मैंने आपका नाम कब बोला बेटा? हाँ जी, इनमें से कोई नहीं है ना। मैं एक बार फिर से नाम बोल रहा हूं, गुरकरण 1, अंकिता राणा 2, अच्छा, आश्रय नंदा 3, ठीक है, और खुशी 4। ये बच्चे आज के दिन के ये बच्चे पकड़े गए हैं भाई, ठीक है। आश्रय आ गया, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पायल जारियाल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कोई और बच्चा है? फटाफट से बोल दो। देखो अब 3 ही बाकी बच्चे हैं। सर प्लीज मार्क माय अटेंडेंस। हाँ पायल, ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस लगा दूंगा मैं, ये लो लगा ही देता हूं, ठीक है। अब बचा है खुशी, गुरकरण, अंकिता राणा। खुशी, गुरकरण, अंकिता राणा। हमराज, ओके बेटा, आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं। और बताओ। अब देखो बच्चों, अब मेरे पास एक लिस्ट हो रहा है 10 बच्चों की, वो लिस्ट मैं टैली कर लूंगा। 5 मिनट का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के बाद। अब इस यहां पे फंसा है अंकिता और गुरकरण, 2 ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे स्मार्ट हैं, नहीं फंसे, ठीक है। तो कोई भी काम करो ना भाई, स्मार्टनेस बड़ी जरूरी है। जैसे आश्रय नंदा है ना, कितना स्मार्ट था लड़का, अपनी अटेंडेंस लगवा गया, ठीक है। ऐसे एक्टिव रहना चाहिए आप लोगों को, हैं आश्रय? बड़े तेज हो भाई। चलो बच्चों, ये क्लासेस जो है बेटा आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। और पता है इसके बाद आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही कम रहेगा इस यूनिट के बाद। और ये यूनिट है ना भागती हुई जा रही है, क्योंकि इस यूनिट के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बड़े इजी कॉन्सेप्ट हैं। नाउ वी हैव टू deal with the root mean square value of alternating current। root mean square value of alternating current, RMS वैल्यू बोलते हैं बेटा इसको, root mean square value of alternating current, value of AC।
यहां पे मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू स्क्वायर में करंट की वैल्यू कहां होती है, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। हीट प्रोड्यूस के लिए होती है बच्चों H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैंने सुना है ये कॉन्सेप्ट, मैंने देखा भी है इस कॉन्सेप्ट को कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। ठीक है भाई, तो हम इसको सबसे पहले जो इक्वेशन हमें लिखनी है वो लिख लेते हैं। H इज इक्वल टू एज हीट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो कैसी वैल्यू मुझे निकालनी है, आरएमएस। तो आई आरएमएस का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर निकालना है इसी का, करंट का, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, और ये मैंने इसको बंद करके रख दिया। जैसे मैंने पीछे काम किया था वैसे ही मुझे काम करना है। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों, अब मुझे क्या करना है, मेरे को आई की वैल्यू पता है कि अल्टरनेटिंग करंट के साथ जब मैं डील कर रहा हूं तो मुझे पता है कि आई तो होता है किसके बराबर, आई नोट क्या, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। क्यों ना इसका यूज करते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाए। आपको पता है एच ही होता है, तो डीएच निकाल लो। डीएच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, क्योंकि फंक्शन यहां किसका चल रहा है, टाइम का चल रहा है। तो आई स्क्वायर आर टी होना चाहिए था, इसकी जगह डी टी कर दिया, एच होना चाहिए था, उसकी जगह डी एच कर दिया। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे सॉल्व करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू आर इंटू क्या, डी टी। आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। देखो बच्चों, इसमें से जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर ले लो। आई नोट स्क्वायर इंटू आर कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इंटू क्या बचा, डी टी। अब देखो बच्चों, जब भी आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर जब भी आपके सामने आ जाए, स्क्वायर में टर्म आ जाए आपके पास, तब आपको इसे cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। आप cos 2 थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले सीखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos को cos से स्टार्ट करना होता है। cos को cos से स्टार्ट करो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस करना है sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस कर दे तो 1 हो जाएगा बच्चों, है ना। अब मेरे पास है क्या यहाँ पे, sin स्क्वायर ओमेगा टी। भाई थीटा की जगह ओमेगा टी है, कोई बात नहीं। तो यहां cos को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। आगे भी आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये आपके पास आ गई वैल्यू बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की। ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था। अब मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूं कि cos 2 थीटा वाला कॉन्सेप्ट है ना, गायब हो जाएगा, बचेगा आपके पास एक 1/2 वाला। ठीक है, कैसे बचेगा, आओ देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पे ये वैल्यू रखो। अब आपको इंटीग्रेट करना है इसे, dh इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर, साइन स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और 2 थीटा नहीं है यहां पे, थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी है, ओमेगा टी और इंटू डी टी। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दो, कोई बात नहीं। h इज इक्वल टू, अब स्क्वायर में टर्म है तो आपको 0 से लेकर टाइम पूरा लेना है, t लेना है, आई नोट स्क्वायर r बाय 2 बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t और इंटू dt। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन है, बायो वाले बच्चों के लिए ये बड़ा थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, लेकिन जो बच्चे नॉन मेडिकल वाले हैं वो तो फटाफट करने भी लग गए होंगे, उन्होंने सॉल्व भी कर लिया होगा इसको। ठीक है, चलो जिन्होंने सॉल्व कर लिया दैट्स वेरी गुड, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया अब मैं कर देता हूं। जो कांस्टेंट हमने बाहर निकालो पहले, तो h इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर r बाय 2 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में बचा हमारे पास एक तो बचा भाई, पूरे बड़ी ब्रैकेट ले लो, ठीक है, और लिमिट ली है आपने 0 से लेकर t तक,
0 से लेकर t तक 1 माइनस cos 2 ओमेगा t और इनटू क्या dt, बड़ी सारी ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक है। अच्छा h इज इक्वल टू क्या करना फिर I नोट स्क्वायर r बाय 2 और बड़ी वाली ब्रैकेट 0 से लेकर t तक, dt को इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो dt का dt। अच्छा माइनस 0 से लेकर t तक अब कौन है cos 2 ओमेगा t और इनटू dt, ब्रैकेट बंद। छोटे बच्चों वाले काम कर रहे हैं भाई। तो I नोट स्क्वायर r बाय 2 dt का हो जाएगा t, लिमिट रखेंगे कैसे, लिमिट रख देंगे 0 से लेकर कैपिटल T, माइनस को का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इंटीग्रेशन उसका पॉजिटिव होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा t डिवाइड बाय t का मल्टीप्लायर है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा नीचे और 0 से लेकर t तक, ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। अब देखो बच्चों ये वाला कांसेप्ट है ना, 0 होगा, कैसे होगा चलो मैं बताता हूं आपको। यहां थोड़ी सी जगह बना देते हैं इसके लिए कि हमने कहा 1/2 ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा sin 2 ओमेगा t और लिमिट है इसकी 0 से लेकर कैपिटल T। लिमिट पुट कर लो बच्चों सीधी, 1/2 ओमेगा, लिमिट पुट करेंगे sin 2 ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई बाय कैपिटल T, और छोटे वाले t की जगह एक बार हमें रखना है क्या कैपिटल T, तो ये लो बच्चों कैपिटल T, ठीक है। ओमेगा की ये वैल्यू है और छोटे वाले t की ये वैल्यू है, ठीक है। माइनस क्या रखना है 0, तो माइनस क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा इनटू t की वैल्यू है 0, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, ये तो गया, ठीक है। बाकी कौन बचा ये t से t कैंसिल, sin 4 पाई माइनस 0, sin 2 पाई, sin 4 पाई, sin 6 पाई, सभी की वैल्यूज क्या होती है 0, तो 1/2 ओमेगा 0 माइनस 0, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। मैं कह रहा था ना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई आपका z ही आ गया 0, ओके। अब देखो बच्चों आपके पास बाकी क्या बचा है, जो बाकी बचा है उसे समेट के चलो, I नोट स्क्वायर r बाय 2 और इनटू t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू h। अब देखो भाई बच्चों ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई, कौन सी, वो पहली कहां है, हाँ ऊपर है, सेकंड। अब इक्वेट कर दोगे आप 1 एंड 2 को, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, 1 एंड 2 को आप इक्वेट करेंगे तो I RMS का स्क्वायर और R इंटू T इज इक्वल टू I नोट स्क्वायर R इंटू T, टाइम पूरा लेना है यहाँ पे, टाइम बच्चों कैपिटल T लेना है, तो यहाँ पे भी कैपिटल T लेंगे, I नोट स्क्वायर R इंटू T बाय 2, जो कट रहा है काट दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, T से D, R से R, T से D, R से R, तो I RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि यहां से I RMS इज इक्वल टू I नोट बाय अंडर रूट 2। ये लो भाई बच्चों, दिस इज द फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसे और भी आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास I RMS is equal to 0.707 of I नोट, यानी कि RMS वैल्यू जो होगी वो 0.707 of I नोट होगी। अगर परसेंटेज निकालना चाहे तो I RMS is equal to 70.7% of peak value of alternating current, peak value of alternating current. This is the final result students, ठीक है। तो क्लियर है सभी बच्चों का, तो मेरे को बताएं, और आज की क्लास हमारी कैसी रही जरूर बताएं, और जो बच्चे जो लाइव आते हैं प्लीज आप अपनी क्लासेस को थोड़ी सी ध्यान से पढ़ें बेटा, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है बच्चों, ठीक है। और पॉजिटिव लें हर बात को, ठीक है, कि यहाँ पे बैठे हैं आप, यहाँ पे आपका टाइम भी लग रहा है और आपके एग्जाम्स भी, नो डाउट आपके फाइनल एग्जाम्स तो सीबीएसई लेगा ही लेगा, तो उन एग्जाम को भी ध्यान में रखें,
ठीक है, और पॉजिटिविटी के साथ जुड़े बेटा, ठीक है सभी बच्चे। तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बच्चे बताएंगे कि आपकी क्लासेस कैसी रही, ठीक है। आपको कोई डाउट है तो वो डाउट मेरे साथ शेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो हम आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर और आप अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है, जो जो बातें आपको रखनी है। मंजू वेरी गुड, क्लास वाज इंटरेस्टिंग। गुरलीन बाजवा, हमराज, शोभित, जसलीन, उपवेंद्र, थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल क्लास। थैंक यू बेटा। हरजोवन, मनिंदर, मंजूत, प्रशांत, बहुत बढ़िया। आश्रय 100%, वेरी गुड। यार ये आश्रय तुम रेगुलर हो वैसे ना, रेगुलरिटी में हो, बिल्कुल बिल्कुल। हरसिमरन कौर, नो डाउट एंड क्लास वाज इंटरेस्टिंग। गुरलीन कौर, हाँ ये बच्चा भी रेगुलर है। हर्षिता भी रेगुलर है। किरणदीप कौर रेगुलर बच्चा है। मनरीत रेगुलर है। अरमान भारद्वाज, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास है बेटा। अपने नाम से आईडी बनाओ सभी बच्चे। एक तो जिस बच्चे की दूसरे के नाम से आईडी है ना, वो उस आईडी से बचो, क्योंकि इसमें ना मेरे को बड़े डाउट्स आ जाते हैं कि ये बच्चा है कौन, ठीक है। अंशुल राणा, बेटा तुम लेट आए थे क्लास में? अंशुल बताओ बेटा कमेंट करके, लेट आए थे क्या आप क्लास में? सार्थक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दमनजीत, आरक्षण वालिया, वेरी इंटरेस्टिंग। साहिलप्रीत, नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्लास सर। आकृति, क्लियर। ऐश, वेरी नाइस क्लास सर। सिमरनप्रीत, क्लास वाज गुड सर। पायल जारियाल, क्लियर सर। गौरी, 11:15 हो गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गौरी ठाकुर, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर। नंदनप्रीत कौर, नाइस क्लास। अर्शप्रीत कौर, हाँ जी एक गुड़िया है जसलीन कौर है क्या, वो 12A वाली जस्मीन कौर, वो अपनी अटेंडेंस भेजे बेटा, यस सर लिख के भेजे जस्मीन कौर अगर प्रेजेंट है तो। राधेश, वेरी गुड राधेश। संजना, जस्मीन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। संजना, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। किसी के कोई डाउट तो इसमें क्या होगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी आर्टिकल हमने कवर किया है, ठीक है, बहुत ही इजी आर्टिकल है बच्चों, और बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। बहुत ज्यादा पजल नहीं करेगा ये आपको, और इसके नोट्स आपके पास है, सभी बच्चों के पास हैं। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि कल आपकी मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे को कहीं जाना पड़ेगा बाहर, ठीक है, तो कल के लिए सॉरी। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने अब जितनी भी क्लासेस आपको देनी है उससे पहले आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि अब आप लोगों के पास, सभी के पास नोट्स हैं मेरे। जिस बच्चे के पास नहीं है नोट्स वो मेरे को पर्सनली मैसेज करे, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और दूसरी बड़ी बात ये है कि सभी बच्चे दिल से जुड़े। आपके पास अब 2 दिन का ऑफ है, आपको शायद आपकी क्लास कल एडजस्ट हो जाएगी, वैसे क्लास तो लग जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आपको 2 दिन मिल रहे हैं। तो इन 2 दिनों में आप अपने आप को रिवाइज कर लें, जो डाउट्स आपके आते हैं वो डाउट्स मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। और सभी बच्चे दिल से जुड़े बेटा, क्योंकि ये पढ़ाई जो है ये आपकी एजुकेशन है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए इस क्लास में पॉजिटिवली आप जुड़ें और साथ साथ अपना सिलेबस कवर करते जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। थैंक यू बच्चों।